विद्यार्थी हो, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आज हम वुडवर्ड फ्रीजर नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि वुडवर्ड और फ्रीजर ने लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू निकालने के लिए एक गणितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, एक एम्पिरिकल रूल बताया जिसमें कुछ सर्टन वैल्यूज फिक्स कर दी गई और उन वैल्यूज की सहायता से जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स और ट्राइन्स उनकी जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं उनकी हम लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू निकालते हैं। और खूबसूरती इस नियम की ये है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू के करीब करीब समान ही रहती है, ज़्यादा अंतर नहीं, इसलिए ये वैलिड है या ये उपयुक्त है, इसको हम प्रयोग में लेते हैं। तो जैसा कल मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे कि वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग एक होमोएन्युलर डाइन होती है, हेटेरोएन्युलर डाइन होती है और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं। और वुडवर्ड फ्रीजर रूल के आधार पर किसी भी कॉन्जुगेटेड डाइन या ट्राइन इनकी जो लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू है वो डिपेंड करती है नंबर वन कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसकी लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। दूसरा डिपेंड करती है रिंग रेजिड्यू पे डिपेंड करती है, कितने रिंग रेजिड्यू हैं, वलय शेष उसके अंदर कितने हैं। और तीसरा पॉइंट उसके अंदर कितने पोलर ग्रुप्स हैं, जैसे OR है, OH है, इस प्रकार के SH है, इस प्रकार के BR CL जो ये पोलर ग्रुप्स हैं उनकी प्रेजेंस होने से भी लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू प्रभावित होती है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ वुडवर्ड फ्रीजर रूल को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में है और इसलिए एक नई क्वेश्चन इसका आता है। तो कुछ बेसिक वैल्यूज जो वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स की गई हैं जिनको हम यूज करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो ट्रांजिशंस है इसमें इन्वॉल्व वो पाई से पाई स्टार संक्रमण की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में असंतृप्तता है। कॉन्जुगेटेड डाइस कॉन्जुगेटेड ट्राइस में सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होता है और यदि पोलर सॉल्वेंट है तो n से पाई स्टार n से सिग्मा स्टार भी हो सकता है। बट जो यहाँ वुडवर्ड फ्रीजर रूल की जो लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वुडवर्ड फ्रीजर रूल के द्वारा, उसके लिए हम कौन सा संक्रमण यूज करते हैं, पाई से पाई स्टार। ये सारी वैल्यूज किसके लिए है, पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए है। तो वुडवर्ड एंड फ्रीजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्ब्डा मैक्सिमम इन कॉन्जुगेटेड डाइस एंड ट्राइस। तो कुछ वैल्यू पैरेंट वैल्यू जिसको हम कहते हैं बेसिक वैल्यूज कहते हैं, कुछ बेसिक वैल्यूज हम यहाँ समझते हैं। पैरेंट वैल्यू फॉर द ब्यूटाडाइन, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था ये ब्यूटाडाइन इस प्रकार की ब्यूटाडाइन सिस्टम जिसमें ये डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, ये दो डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड डाइन है ये, है ना, और ये संयुक्त अवस्था में। इस प्रकार का यदि कोई ओपन चेन डाइन्स हो जो कॉन्जुगेशन में हो उसके लिए पैरेंट वैल्यू मानी गई है 217 नैनोमीटर, 270 नैनोमीटर। इसके अलावा होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि यदि कोई डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन में और एक ही रिंग में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। यदि ऐसा कोई सिस्टम है किसी कार्बनिक यौगिक में तो उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कितनी मानी है, 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। इसी प्रकार से यदि हेटेरोएन्युलर है, यदि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग वलय में है और कॉन्जुगेशन में है, इसको हम हेटेरोएन्युलर सिस्टम कहते हैं। और यदि ये किसी कार्बनिक यौगिक का सिस्टम यदि है तो उसके लिए जो बेसिक वैल्यू का मान होगा वो होगा 215 नैनोमीटर। देन कुछ इंक्रीमेंट्स है, दीज आर द बेसिक वैल्यूज, ये तो पेरेंट वैल्यूज है। इसके अलावा अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यदि इसके एडिशन में कुछ और चीजें हैं तो उनके लिए हमें इंक्रीमेंट्स करना पड़ता है, जैसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट R से डिनोट करते हैं। यदि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी कहीं है कॉन्जुगेशन के साथ साथ तो प्रत्येक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमको क्या करना है, 5 नैनोमीटर जोड़ना है। यानी कि यदि दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो जो बेसिक वैल्यू है उसके अंदर आपको कितना ऐड करना होगा, 10 Nm। और रिंग रेजिड्यू यदि कोई वलय शेष है तो उसके लिए भी प्रत्येक वलय शेष के लिए +5 Nm होता है, तो 2 के लिए 10, 3 के लिए 15, इस तरह से। यदि कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो कि रिंग के बाहर है जिसको हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो यदि जितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितना जोड़ना है आपको, +5। किसमें जोड़ना है, बेसिक वैल्यू में। और यदि डबल बॉन्ड ऐसा है जो आपकी पेरेंट वैल्यू है, जो आपका स्ट्रक्चर है,
जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके लिए आपने वैल्यू निर्धारित कर ली है वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग, उसके अलावा और भी डबल बॉन्ड कुछ ऐसे उपस्थित हो उस कार्बनिक यौगिक की संरचना में जो क्या करते हो, कॉन्जुगेशन को बढ़ाते हो, संयुग्मन को बढ़ाते हो। तो ऐसे प्रत्येक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए जो कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, हमको क्या करना है, 30 नैनोमीटर जोड़ने हैं। इस प्रकार से ये कुछ बेसिक वैल्यूज और कुछ इंक्रीमेंट्स यहाँ पर हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है आपको इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वुडवर्ड फ्रीजर रूल की सहायता से हम क्या कर चाहते हैं, इस स्ट्रक्चर का, इस कार्बनिक यौगिक का क्या करना चाहते हैं, हम लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसकी बेसिक वैल्यू कौन सी काम में है। या रिंग है लेकिन इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जो डबल बॉन्ड दो यहाँ हमको दिख रहे हैं वो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये एक्चुअली जो है कैसा है, ये ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ओपन चेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। ओपन चेन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जो है ब्यूटाडाइन सिस्टम में उसके लिए बेसिक वैल्यू का मान कितना है, 217 नैनोमीटर। तो 217 नैनोमीटर तो हो गया आपकी बेसिक वैल्यू। अब आप देखिए कि ये कार्बन है, दिस कार्बन दैट डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिस्टम तो आपका हो गया बेसिक वैल्यू वाला सिस्टम है। अब इसके अलावा कितने एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो हम यदि इस कार्बन से हम देखें तो यहाँ से अगर हम यहाँ चलते हैं तो एक एल्किल ग्रुप CH3 और जो लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन है उसके पास भी क्या है, एक CH3। इस प्रकार से जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसके ऊपर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट भी हैं और प्रत्येक एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए कितना करना है, हमने को 5 जोड़ना है। तो यहाँ कितने हो गए, 5 और 5 10 नैनोमीटर। इसके अलावा ये जो कार्बन है ये रिंग रेसिड्यू कहलाता है। इसके आगे जो और जा रहे हैं रिंग की रेसिड्यूज है, ये वलय शेष है, तो इसके लिए 2 रिंग रेसिड्यू और हो गए। तो प्रत्येक के लिए 5 नैनोमीटर, 2 के लिए कितना हो गया, 10 नैनोमीटर हो गया। अब आप देखिए कि ये आपकी वलय है और इस वलय के जस्ट बाद में ये डबल बॉन्ड है, तो ये कहलाता है आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इस कार्बनिक यौगिक में एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। इस प्रकार से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5, जब इसको सबको जोड़ेंगे तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका मान इस कार्बनिक यौगिक के लिए वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग कितना आता है, 242 नैनोमीटर। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो भी कितनी है, 242 नैनोमीटर। एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। ये स्ट्रक्चर है और हमें क्या करना है, इसका लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है वुडवर्ड फ्रीजर रूल के अकॉर्डिंग। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक वैल्यू। तो बेसिक वैल्यू यहाँ कौन सी होगी, हम इसको देख रहे हैं एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो गया, होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। तो होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो बेसिक वैल्यू कितनी होगी, 253 नैनोमीटर। अब आप देखें कि ये कार्बन और ये कार्बन, ये हमारा सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इसमें कितनी रिंग रेसिड्यू है, एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है, फिर एक रिंग रेसिड्यू यहाँ है, एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर। कुल मिला के इसमें कितने हैं, 3 रिंग रेसिड्यू हैं। इसका मतलब कितना हो गया, इसके अंदर से 5 × 3 15 नैनोमीटर का क्या होगा, इसके अंदर एडिशन होगा, इंक्रीमेंट होगा। और एक डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस वलय के लिए क्या है, एक्सो है। Here is a one exocyclic double bond present in this organic compound, so we can add +5 to the basic value, and the calculated value for this organic compounds lambda max is 273 nanometer and observed value is 274 nanometer, जो कि दोनों के करीब समान है। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉन्जुगेटेड डाइस या ट्राइस का हम लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स के लिए हम कल हाजिर होंगे।